जय माता की। आज है 7वां नवरात्रा और ये है माँ कालरात्रि का दिन। एक महिला अपने परिवार के लिए बहुत ममतामयी होती है, लेकिन जब अपने परिवार पे कोई विपदा आती है तो वही औरत 2 मिनट में रौद्र रूप धारण कर लेती है। तो यही माँ का ये रूप रिप्रेजेंट करता है। माँ के जब समाज के ऊपर विपदा आई रक्त बीज नामक राक्षस के रूप में, तो माँ ने जो रूप धारण किया, रौद्र रूप धारण किया, उसका नाम कालरात्रि रखा गया। कालरात्रि यानी काल, दुष्टों का काल करने वाली, नाश करने वाली। साथ ही माँ का ये रूप बहुत डरावना है, बहुत ही काला रंग है माँ के इस रूप का। फिर भी ये भक्तों के लिए आशीर्वाद देने वाली है। हम इंसान ही हैं जो किसी के रूप को गोरे काले रंग से पसंद नापसंद करते हैं, या हम उसकी नेचर को इग्नोर कर देते हैं, केवल उसकी बाहरी व्यक्तित्व को देख के ही इम्प्रेस हो जाते हैं। पर अगर देवी देवताओं में बोला जाए तो माँ का ये रूप भी बहुत पूजनीय है, और यही दर्शाता है कि भले ही रंग रूप कैसा भी हो, पर इंसान अगर अच्छा है तो उसे आप रिस्पेक्ट दीजिए। जैसा माँ का ये रौद्र रूप है, ऐसा ही आज वो प्लेनेट है जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ, वो ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करता है। और इतना रौद्र रूप जैसा ही नेचर उसका है कि अगर आप कोई गलती जीवन में करते हैं तो वो इंस्टेंट रिजल्ट देता है। जी हाँ, मैं आज बात कर रही हूँ सैटर्न यानी शनि की। शनि, देखिए, हम जब कुंडलियाँ एनालाइज करते हैं तो हम एक बात बोलते हैं बार बार कि कोई पाप ग्रह से अगर कंजक्शन हो रही है, युति हो रही है, तो कुंडली में ये दिक्कत आएगी, कुंडली में वो दिक्कत आएगी। पर कमाल की बात यह है कि आज जिस प्लैनेट की हम बात करने जा रहे हैं वो खुद में ही पाप ग्रह है। तो आप समझ सकते हैं कि आज मेरे पास बताने के लिए ज़्यादा अच्छी बातें नहीं होंगी, फिर भी मैं कोशिश करूंगी शुरुआत थोड़ा अच्छे से करने की। शनि अगर यहाँ पे सम राशि में है तो शश योग बनाता है। ऐसा जातक जिसकी कुंडली में 7वें भाव में शनि है, वो जीवन में चाहे उसका करैक्टर कैसा भी हो, पर जीवन में हर तरीके की लग्जरी का आनंद उठाता है। तो आपने ऐसे कई लोग देखे होंगे जो कि बदनाम होते हैं समाज में, सोसाइटी में, या उनका करैक्टर बहुत ख़राब होता है, फिर भी उनके पास धन की या सक्सेस की कोई कमी नहीं होती है। सैटर्न 7th हाउस में आपके पार्टनर को पतला बनाता है, वीक भी कह सकते हैं, स्लिम भी कह सकते हैं। और चेहरा जो होता है उनका थोड़ा रफ रूखा सा होता है। मूड की अगर बात करें तो सहनशीलता होती है, लेकिन वो बहुत कंजर्वेटिव नेचर के इंसान होते हैं। कई बार जातक की जो पार्टनर होगी या होगा वो अपने उनसे उम्र में हमेशा बड़े होते हैं। सैटर्न 7th हाउस में शादी में डिले कराता है। मैंने जब जुपिटर के बारे में बताया था तो ये बताया था कि जब जुपिटर और सैटर्न 7th हाउस में होते हैं तो ऐसे इंसान के 2 शादी के योग बनते हैं। तो सैटर्न 7th हाउस में है तो समझ लीजिए ऐसा इंसान 2 शादी के योग भी उसके बनते ही बनते हैं। पार्टनर की बात करें तो पार्टनर का नेचर रोमांटिक कम ही होगा। मतलब कि जो एक पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जिस बेस पे टिका होता है, तन मन धन, उसमें से उनका इन तीनों में से तन के ऊपर ध्यान कम ही रहेगा। तो ऐसा इंसान भटकेगा ज़रूर, बाहर ज़रूर जाएगा, भटकेगा ज़रूर, और मैरिड लाइफ को बिगाड़ेगा वो अपने खुद के कर्मों से। अब अगर शनि यहाँ पर शुक्र के साथ है तो क्या कंजक्शन का इफेक्ट होता है। आपने देखे होंगे ऐसे दोस्त जो कि आके आपकी ज़िंदगी में बिगाड़ देते हैं। किसी किसी के कई दोस्त ऐसे होते हैं जो उनको गलत रास्तों पे ले जाते हैं, उनका साथ उनको बिगाड़ ही देते हैं। माँ बाप सारा दिन कोसते ही हैं ऐसे दोस्तों को। तो यहाँ पे वीनस सैटर्न में बैठ के कुछ इसी तरीके के इंजेक्शन बना रहे हैं कि अगर शुक्र और शनि दोनों बहुत अच्छे दोस्त ग्रह हैं, लेकिन कंजक्शन के होते ही ऐसे इंसान का करैक्टर जो है वो ख़राब हो जाता है। वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बनाते हैं जो कि बहुत अनवर्दी होते हैं लाइफ में। मतलब वो आएंगे ज़रूर पर कोई सुख नहीं दे के जाएंगे। ऑल ओवर अगर बात की जाए तो सैटर्न यहाँ पर मैरिड लाइफ को ऐसा बना देता है कि सोसाइटी को दिखाने के लिए तो पार्टनर्स होते हैं एक घर में, लेकिन वो एक चार्म नहीं होता उस मैरिड लाइफ में।
सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट यहाँ पर सैटर्न के साथ मार्स देता है। देखिए, मंगल अगर 7वें भाव में बैठ गया है तो वो तो वैसे ही मांगलिक दोष बना दिया उसने, और साथ में अगर शनि की जोड़ी बन गई है तो ऐसा इंसान, मैं यही कहूँगी कि वो थोड़ा-सा पशुत्व नेचर का व्यवहार का होता है। कई बार हम देखते हैं कि पार्टनर्स के साथ डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो वो वही लोग होते हैं जिनकी कुंडली में मंगल और शनि एक साथ 7वें भाव में बैठा हो। तो मैं इस मैटर में ज़रूर बोलूँगी कि जब भी आप कुंडली एनालाइज़ कराने जाते हैं, या खुद भी कर सकते हैं, देख सकते हैं ये चीज़ कि अगर कुंडली में शनि और मंगल एक साथ बैठा हुआ है तो थोड़ी इस चीज़ को गंभीरता से लें। शादी होने के बाद जीवन को नर्क जैसा झेलने से बेहतर है कि पहले एडवांस में उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लिया जाए। इन दोनों की कंजक्शन के साथ साथ ये भी देखा जाए कि दूसरे प्लैनेट कौन सी राशि में बैठे हुए हैं या उनका क्या इफेक्ट हो रहा है। अगर उनके स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आ रहे हैं तो हो सकता है कि इसका रिजल्ट थोड़ा कम ही मिलेगा। सूर्य के साथ अगर बैठ गया है शनि यहाँ पर, तो सूर्य और शनि के बारे में भी जग जाहिर है कि ये दोनों तो एक म्यान में दो तलवार जैसे प्लैनेट हैं। अगर ये एक साथ बैठ गए तो अगेन मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें, ट्रबल होते हैं, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट, लड़ाइयाँ, तनाव बिना बात का होता ही होता है। डिले शादी को सैटर्न यहाँ पे बैठ के कराता है। ऐसे लोगों की शादी लंबी उम्र में होती है या फिर होके टूट जाती है। 2 शादियों का योग सैटर्न सप्तम भाव में स्ट्रॉन्ग करता है। तो हम यही कह सकते हैं कि शनि 7वें भाव में कोई बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। फिर भी हम इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते कि केवल शनि और 7वां भाव ही हमारे पूरे जीवन को नहीं चला रहा है। हमारे जीवन को चलाने के लिए और भी प्लैनेट अपना असर दे रहे हैं, और भी ग्रह बैठे हुए हैं, और भी घर हैं, और भी राशियां हैं कुंडली में। तो ज़रूरी नहीं है कि हम केवल एक ही बात को लकीर के फ़कीर बन के माने और उसी के हिसाब से चलते रहें। आप अपनी कुंडली को सही समय पे सही एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज कराएं, और किसी भी गलत, कहते हैं ना, नीम हकीम खतरा है जान की, कोई एक चीज़ सुन ली, जी हाँ शनि तो 7वें भाव में तो ज़िंदगी को ख़राब कर देता है, बहुत ही अच्छा लड़का या लड़की की कुंडली आपके पास आई और शनि 7वें भाव में आपने देखा और हाथ जोड़ दिए, जी नहीं प्लीज़ निकलो, क्योंकि एस्ट्रो शैलजा ने बोला था कि शनि 7वें भाव में, तो ये तो ले डूबेगा। तो ऐसा बिल्कुल ना करें। कुंडली को अच्छे से जांचें, परखें, या किसी से जांच करवाएं उसकी, उसके बाद लाइफ का सही डिसीजन ले। हर चीज़ का उपाय है, कुछ भी इम्पॉसिबल दुनिया में नहीं है। आप अपने आप को थोड़ा सा बदलें, थोड़ा सा सामने वाला अपने आप को बदले, तो चीज़ें अपने फेवर में काफ़ी हद तक हो सकती हैं। मैं प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आप लोगों को सद्बुद्धि दें और आपके जीवन में खुशियाँ भरें। ओम नमः शिवाय।